सवाल मेरे मन में आता है, पता नहीं तुमने कभी इस बारे में सोचा हो ना सोचा हो, लेकिन एक सवाल जो मुझे मेरे मन में आता है जो कि बहुत शॉकिंग भी है एंड बहुत डार्क भी है, अगर इस चीज़ को तुम समझना चाहो। क्या तुम्हारे दिमाग में कभी एक ऐसा सवाल आए कि आखिर इस धरती का वर्थ क्या है? व्हाट्स द प्राइस ऑफ दिस अर्थ? मतलब इस पूरे धरती की कीमत क्या है? क्या इस पूरे धरती को ख़रीदा जा सकता है? तो इसका आंसर है नो, इसकी कोई कीमत नहीं है। अगर सोचो इस बारे में कि जब धरती पर पहली बार कोई आया होगा तो उस टाइम तो कोई बार्टर सिस्टम, कोई कैश सिस्टम कुछ भी नहीं था। तो फिर ये सिस्टम बनाया किसने कि यहाँ पे हर एक स्लॉट, हर एक एरिया को कोई ना कोई ओन करेगा, हर एक ज़मीन को, हर एक प्लॉट को, हर एक एरिया को कोई ना कोई ओन करेगा। Who made this system? This is all made by the secret society. उन्होंने ऐसी चीज़ें बनाई, उन्होंने एक रूल बनाया। वो इस बात को जानते थे कि चाहे तुम दुनिया में कितना भी पैसा प्रिंट कर दो, कितना भी तुम्हारा वर्थ हो जाए, लेकिन तुम पूरे प्लेनेट को ओन नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिससे कैपिटलिज्म का जन्म हुआ, यानी पूंजीवाद समाज का जन्म हुआ, जिससे हर चीज़ के लिए इंसान को पे करना पड़ा। और ये चीज़ जानबूझकर इसलिए बनाया गई ताकि गरीब गरीब रह सके और अमीर अमीर रह सके। और इस सिस्टम को इतना ब्रोकन बना दिया गया, इतना ब्रोकन बना दिया कि एक नॉर्मल इंसान कभी इसे मुक्त हो ही नहीं पाएगा। वो बस जॉब करेगा, वो 25 साल पढ़ाई करेगा, 40 साल नौकरी करेगा, 60 साल पे रिटायर होकर मर जाएगा। वो कभी इस लूप से बाहर ही नहीं आ पाएगा। और इस चीज़ को ना रॉथस्चाइल्ड और वो 13 ब्लड लाइन, जिनको तुम इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन, सीक्रेट सोसाइटी या न जाने कौन कौन से नाम से जानते हो, ये उन्हीं के द्वारा बनाया गया है। क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि दुनिया में कितना भी पैसा बना लो, पूरी धरती को ओन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। क्या तुम्हें ये बात पता है कि आज से बहुत टाइम पहले, यानी 200-300 साल पहले, इस धरती पर किसी को काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। कोई जॉब पे नहीं जाता था। लोग बस खुशी खुशी ज़िंदगी को जीते थे और अपने अनाज को उगाते थे और खाते थे। कोई बिजली बिल, कोई पासपोर्ट, कोई रूल, कोई नियम नहीं था। ये चीज़ वो लोग जानते थे कि अगर ऐसा रहा, वो कभी एक सुपर पावर नहीं बन सकेंगे, वो कभी कंट्रोल नहीं ला सकेंगे। तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी को जन्म दिया जिसको इल्यूमिनाटी के नाम से जाना जाता है, और बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी को बनाया उन्होंने, क्योंकि वो इस बात को जानते थे कि अगर इसे ओन नहीं किया जा सकता तो इसे कंट्रोल ज़रूर किया जा सकता है। वहीं से कैपिटलिज्म का जन्म हुआ और हर एक चीज़ को बनाएगा। ये जो तुम स्मार्ट सिटी, 15 मिनट सिटी जो देखते हो ना, ये पूरी दुनिया ना एक बैटरी के फॉर्म में, ये जो हाई रेज टावर, दोज ऑल आर डिजाइन बाय देम। एक ऐसा ब्रोकन सिस्टम बनाया है कि इंसान बस जॉब करेगा, जॉब करते करते रिटायर हो जाएगा, मर जाएगा। ये सिर्फ जॉब तक सीमित नहीं है। उन्होंने ही कैश सिस्टम को जन्म दिया, उन्होंने ही क्रेडिट कार्ड का सिस्टम बनाया, क्योंकि वो इस चीज़ को जानते थे कि इंसान चाहे किसी लेवल पे पहुंच जाए, उसकी लालसा कम नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रेडिट का सिस्टम बनाया कि तुम्हारी कल की खुशी को तुम आज यूज़ करो, आज खुश रहो, कल उस चीज़ के लिए रहो। आज तुम लोन लो और जीवन भर उस चीज़ को भुगतान करते हो और कभी लूप से बाहर ना, क्योंकि आज तुम जितना कर्ज लोगे ना, कल तुम सिस्टम का उतना ही गुलाम होते जाओगे। यानी तुम कभी इस लूप से बाहर आ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम कर्ज भरने के चक्कर में हमेशा जॉब करते रहोगे। और होगी क्या कि तुम जितना कमाओगे उसका 90% से ज़्यादा हिस्सा तुम्हारे EMI में जाएगा, चाहे वो फ़ोन के नाम पे, कार के नाम पे, बाइक के नाम पे, कपड़ों के नाम पे, ब्यूटी के नाम। सारी चीज़ें ना पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सोच समझ के बनाया गया है ताकि तुम कभी इस ब्रोकन सिस्टम से बाहर ही ना आ पाओ, तुम कभी ऑनरशिप को समझ ही ना पाओ, तुम कभी फाइनेंस को समझ ही ना पाओ। और इस चीज़ को ना हर एक चीज़ बहुत सोच समझ के बनाया गया है, चाहे वो एजुकेशन सिस्टम हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे मीडिया हो, एवरीथिंग। एक लाइन है कि इफ़ यू डोंट रीड द न्यूज़पेपर दैट मीन्स यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, एंड इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर दैट मीन्स यू आर मिस इन्फॉर्म। समझ रहे हो, ये बहुत गहरी लाइन है और ये रियलिटी है। जो इंसान एजुकेशन, मीडिया, गवर्नमेंट एंड धर्म को कंट्रोल करता है, वो पूरी धरती को कंट्रोल करता है। क्योंकि एजुकेशन जहाँ से यूथ जन्म होता है, जहाँ से क्रिएटर का जन्म होता है, तो अगर कोई उस चीज़ को कंट्रोल करता है दैट मीन्स वो फ्यूचर को कंट्रोल करता है। कोई अगर धर्म को कंट्रोल करता है दैट मीन्स वो ह्यूमन को कंट्रोल करता है, और उसी चीज़ का वो यूज करके रूल एंड डिवाइड करवाते हैं, जिससे तुम आपस में लड़ते रहो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करते रहो और एक्चुअल इंसान से कभी क्वेश्चन ना करो, ताकि तुम्हें कभी ये पता ना चले तुम जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हो। सोचो, मैंने इस बात को पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूँ कि धर्म तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। जब सपोज कि एक बच्चा जन्म लेता है, उसको धरती पर आए हुए 5 मिनट भी नहीं होते कि उसका नाम, उसका धर्म, उसकी जाति सब कुछ डिसाइड हो जाता है। हु मेड दिस सिस्टम यार, हु मेड दिस सिस्टम? बार बार कहता हूँ, ये तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम एक ह्यूमन हो, तुम्हारी ह्यूमैनिटी ही आइडेंटिटी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इस लूप में मत फंसो, अपनी एक्चुअल पावर को समझो, क्योंकि सिस्टम तुम्हें कभी नहीं चाहता कि तुम कभी इस ब्रोकन ज़िंदगी से ऊपर निकलो, कभी तुम इस EMI के लूप से, ये फेक लग्जरी, फेक आइडेंटिटी के लूप से बाहर निकलो। तो ये सारी चीज़ें ना ऑन पर्पस बनाई गई है। एजुकेशन, मीडिया, पॉलिटिशियन, एवरीथिंग, हर चीज़ मैनिपुलेट किया जाता है। जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें आज तक बताई गई है, जो भी चीज़ें, बिग बैंग थ्योरी, व्हाटएवर यू नो अबाउट एवोल्यूशन, सब
फेक है, सारी थ्योरीज पर उनका कंट्रोल है, हर एक रिसोर्स पर उनका कंट्रोल है। इस बारे में ना तुम्हें थोड़ा और डिटेल में जानना है कि आखिर इस सिस्टम से मुक्त कैसे हुआ जाए, तो मैं इस पर एक और डिटेल बनाऊंगा। उसके लिए तुम कमेंट करो एस्केप, मैं इस पर एक बहुत गहरी और डिटेल वीडियो बनाऊंगा ताकि तुम इससे फ्री कैसे हो पाओ। कमेंट कर दो एस्केप।